आज संस्कृत चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। चौथा पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलन, बच्चों का कवि सम्मेलन है, हास्य में हंसता हुआ। इसमें देखो विविध वेशभूषाधारीण है, चत्वार है बालक वय है, मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति, अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। विविध वेशभूषा धारण किए हुए, विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहने हुए चार बालक मंच के ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं, आवाजें कर रहे हैं। संचालक है अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरे यत् अस्मिन् कवि सम्मेलनं काव्य हन्तारः काल यापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति, एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः है। संचालक जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है, संचालन करता है, उसको संचालक बोलते हैं। वो कह रहा है कि जब शोरगुल हो रहा है तो वो कह रहा है कि अलम कोलाहलेन, आवाज़ मत करो, शोर को बंद करो। आज हमारे बड़ी खुशी का दिन है, बड़े हर्ष का अवसर है कि हम जो हैं कवि सम्मेलन सुनने को आए, कवि सम्मेलन में आए हैं। और यहाँ पर कवि सम्मेलन में क्या काव्य हंतारे है, काव्य को नष्ट करने वाले और समय टाइम पास करने वाले, समय को नष्ट करने वाले भारत के हास्य कवि, भारत के सर्वश्रेष्ठ हास्य कवि यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ आ चुके हैं। तो इनका जो है करतल ध्वनि, करतल ध्वनि का मतलब क्या होता है? तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं हम, ठीक है। गजाधर है सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी नीरस व्यक्तियों को नमस्कार हैं। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वेद्यम उद्देश्य काव्यम श्रावयामी। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, आधुनिक वेद्य जो होते हैं उनको लक्ष्य करके, उनको उद्देश्य करके काव्य अपनी कविता सुनाता हूँ, ठीक है। वेदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वेद्य है प्राणान धनानि च। वेदराज को उद्देश्य करके उसने, वेदराज तुमको नमस्कार है, तुम यमराज के सहोदर, यमराज के भाई, वेदराज को नमस्कार है। यमराज तो प्राणों को हरते हैं, यमराज तो प्राणों को हरते हैं, लेकिन जो वेद्य है वह प्राणों को और धन को दोनों का हरण करता है। आया समझ में? यमराज तो केवल प्राण निकाल के ले जाते हैं, इससे इंसान मर जाता है, लेकिन जो वेद होता है ना, इलाज करने वाला, तो वो क्या करता है, पैसे भी लगाता है और अंत में मर भी जाता है इलाज कराने वाला। तो तुम तो दोनों को लेने वाले हो, धन भी ले लेते हो और प्राणों को भी ले लेते हो। सर्वे ऊंचे हसंती, सभी ऊंचे स्वर में हंसते हैं। कालांतक है, कालांतक कहता है अरे विद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। अरे वेद तो सब जगह हैं, परंतु मेरे जैसे कुशल जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं हैं। मेरे भी काव्य को सुनो या मेरी भी कविता को सुनिए। चिताम प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कशेदम हस्त लाघवम। क्या कह रहा है कि जो चिता है, जलती हुई चिता, प्रज्वलिता जलती हुई चिताकर को देख करके वेद को, जो वेदराज है उसको आश्चर्य होता है उसको, और आश्चर्यचकित होते हुए कहता है कि ये न तो मेरा काम है, ना तो मैं गया, और ना ही मेरे भाई, ना तो मेरा काम है ना मेरे भाई का काम है, ठीक है। किसमें भी चिता किसकी जलेगी, मर जाते तभी जलती है ना।
तो वो उसको मारने में उसके लिए कह रहा है कि ना तो मेरा काम है ना मेरे भाई का काम है, ना तो मैं गया ना मेरा भाई गया, तो ये किसने अपने हाथ की सफाई की है? हस्त लाघवम, किसने अपने हाथ की सफाई की है? तो सर्वे पुनः हसंती, सभी पुनः हंसते हैं। तुंदिल है, तुंदिल नाम का है एक। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंद के ऊपर हाथ फिराते हुए, तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम चे, अरे मेरा भी काव्य सुनो और उसको जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। अरे दुर्बुद्धि, परायण प्राप्त करने में शरीर के ऊपर दया मत करो, शरीर के ऊपर दया मत करो। जब परायण मिल रहा है तो ठूस ठूस के खाओ। कहने का मतलब क्या हो रहा है? शरीर पर दया मत करो का मतलब क्या हो रहा है? ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खा लिया, आराम से ठूस ठूस के खाओ। परा अन्नम दुर्लभम, परायण क्या है? दुर्लभ है। परायण तो दुर्लभ है, दूसरों का अन्न खाने में मुश्किल से मिलता है। लोके शरीराणि पुण्य पुण्य, और संसार में जो शरीर है वे बार बार मिलता है, लेकिन परायण मुश्किल से मिलता है। सर्वे पुण्य अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी पुण्य जोर से हंसते हैं। ये सब चीज़ें बता रखी है, लेकिन ये सब गलत है। वाह, परायण मुश्किल से मिले मत मिलो, लेकिन शरीर मुश्किल से मिलता है संसार में, लेकिन सारी चीज़ें इसने उलट पुलट के ऐसे बता रखी है हंसने के लिए। ठीक है, चार वाक्य है। चार वाक्य नाम का यह है आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। हाँ, शरीर का पोषण हमेशा ही उचित है। शरीर का पोषण करना चाहिए ना हमेशा। यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, धन नहीं है तो क्या करना है? ऋण करो, उधार लो। ऋण लेकर कर भी पौष्टिक है पदार्थ है एवं भोक्तव्य है, पौष्टिक पदार्थ खाओ। भी ऋण लेको तुम उधार ले, कुछ भी करो, पैसे नहीं है तो, लेकिन क्या करो? पौष्टिक चीज़ें खाओ, पौष्टिक चीज़ें ही खानी चाहिए। तथा कथयति, और कहा गया है, चार्वाक कवि है, चार्वाक कवि क्या कहा गया है? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो। क्या कहा है चार्वाक कवि ने? कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण करके घी पियो। ऋण कर रहे हैं मतलब सुख से जियो और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिर तुम्हें क्या धन किसी से उधार भी लेना पड़े पैसे तो ले, उधार पैसे लेकर के भी घी पियो। फिर कोई श्रोता कह रहा है, श्रोतारा है मतलब सुनने वाला कह रहा है कि तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो भी उस ऋण का मतलब उस ऋण को कैसे चुकाएं? भी ऋण लेके सुख से जियो, ऋण करके घी पियो, तो फिर उस ऋण को कैसे चुकाएं? चार्वाक है, चार्वाक क्या कह रहा है? श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा जो बचा हुआ काव्य है, मेरी बची हुई कविता वो भी सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जन है, ऋण पी करके एक घी पी करके श्रम करो, परिश्रम करो और ऋण को पुनः वापस चुकाओ। पहले तो क्या कहा? जब तक जियो सुख से जियो और ऋण करके घी पियो, और उसके बाद में कहा है कि घी पर पी करके मेहनत करो और उस ऋण को पुनः चुकाओ, वापस चुका दो, ऐसा उसने कहा है। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित है एक बालको अपि आसु कविताम रचयति पूर्वकम च श्राव्यति। अब एक जो ये कविता पाठ सुन करके, ये कविता पाठ हो रहा ना, उसको सुन करके जो एक बालक है वो भी एक कविता रचने में उत्प्रेरित हो गया, तो उसने भी एक कविता लिख दी, आंसू कविता। तुरंत एक कविता की रचना कर दी और हंसते हुए उसने उसको सुनाया। तो वह बालक हंसते हुए कविता सुनाए, बालक है। श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे सुनो सुनो, ममापि काव्य, मेरा काव्य भी सुनो।
गजाधरम कविम चेव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम च वेद्यम चार्वाकम च नमामि अहम। अब उसने क्या कहा है? गजाधर कवि और भोज्यलोलुपम भोजन के लोभी, तुंदिल कालांतक तथा वेद्य चार्वाक को मेरा नमस्कार है। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति। काव्य को सुना करके हा 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 करते हुए हंसता है। अन्य चापि हसन्ति, अन्य सभी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं। इस तरह से ये हमारा पाठ संपूर्ण होता है। आपको समझ में आ गया होगा। ये एक हास्य कवि सम्मेलन था जो कि बच्चों के द्वारा किया गया था। बच्चे इसमें 4 बच्चे होते हैं और चारों मतलब विविध वेशभूषा, विभिन्न प्रकार के जो कपड़े पहन करके मंच के ऊपर बैठते हैं और बच्चों के द्वारा ही ये एक मतलब नाटक टाइप किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके।